Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मांगा जो मेरा है जाता क्या तेरा है, मैंने कौन सी तुझसे जन्नत मांग ली, कैसा आने जा रहे हैं शीटेट के। अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें। दोस्तों, कम टाइम में हम आपके लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। सभी चैनल्स आपको पढ़ाते होंगे, लेकिन हम आपके समय को उपयोग कम से कम टाइम में आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही टिक लगा के रखे हैं जिससे कि अधिक समय ना बर्बाद हो और आप कम टाइम में अधिक क्वेश्चंस कर सकें, पढ़ सकें। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करता है? तो 45 घंटे की। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे का। निःशक्त बच्चों पर होता है। 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर होता है बच्चों की नियमित उपस्थिति, लेकिन 14 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे पर नहीं होता। हमने टिक इस उद्देश्य से लगा के रखे हैं कि आप लोगों को कम टाइम में अधिक क्वेश्चंस पढ़ सकें, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। रिपीटेड सीटेड में क्वेश्चन आते हैं, लगभग 30% से पेपर रिपीटेड क्वेश्चन पर ही होता है। इसीलिए आप अगर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 30-40% यहाँ से आपका कवर हो जाएगा और कुछ क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे तो आप इस प्रकार पास हो जाएंगे। यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी को सी लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? कौन से रोग से पीड़ित है? डिस्लेक्सिया से। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की कक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। क्या कहा गया? समावेशी शिक्षा। पिछड़े बालक ऐसे होते हैं जिनके सीखने की गति धीमी हो, जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हो। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्न में से कौन सा बालक आता है? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, ये सभी आते हैं। अपराधी बालक कौन होते हैं? अपराधी बालक कौन होते हैं? जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यता होता है डिस्ग्राफिया। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। एक बच्चा जो ग्रस्त है सा को और बाज को न्यूक्लियर और अनन्यूक्लियर, सा को बाज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनन्यूक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। क्या है? डिस्लेक्सिया। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना उचित होगा? शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते के कारण प्रतिभाशालिता होती है। बी और सी का संयोजन। मनोसामाजिक कारकों, आनुवंशिक रचना। बच्चे में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन से उपयुक्त हैं? नंबर 1
शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। गतिक कौशल में अधिगम निर्योक्ता कहलाती है डिस्प्रैक्सिया। अधिगम निर्योक्ता एक चर अवस्था है। अधिगम निर्योक्ता कैसी है? एक चर अवस्था है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। अधिगम की निर्योक्ता का लक्षण है अवधान संबंधी बाधा विकार। निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रभावित करता है? पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। गिलफोर्ड ने अविचारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? सृजनात्मकता। शारीरिक निरुक्ता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी? अतिकल्पना। सृजनशील के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचार वेश। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। आप क्या करेंगे? उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, ओपन एंडेड क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष अध्ययन के लिए उन्हें उनके समकक्षों के अलग करना। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह हैं जो पारस्परिक चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण प्रथम आवश्यकता है। यह कथन है सही क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है वे निःशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। नियमित विद्यालयों। निम्नलिखित में सृजनशीलता का प्रमुख तत्व क्या नहीं है? अनुशासन। जन्म के समय लगी चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। निम्न में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है? डिसलेक्सिया। थैंक यू दोस्त। अब कल क्वेश्चंस डालेंगे आप लोगों के लिए। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो हमें लाइक हमारे चैनल को जरूर करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बहुत ही मददगार साबित होंगे क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैंने जब सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किए थे और मैं सीटेट प्राइमरी और जूनियर दोनों का क्वालिफाई हूँ। थैंक्स दोस्त।